हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंदर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कुछ बच्चों को पॉइंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिंपल और इजी वे में सारे पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो हमारा दोस्तों आज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मीनिंग। अब कोई भी डिफरेंस अगर लिख रहे हैं ना, तो अगर आपको पॉइंट्स नहीं सूझ रहा तो फर्स्ट पॉइंट आप मीनिंग से बनाइए। मीनिंग से फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको पॉइंट्स आपके रिकॉल होते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट दोस्तों यही है, मीनिंग। तो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो क्या करता है, उसमें ये मीनिंग में ये पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इट स्टडीज स्मॉल इकोनॉमिक इंडिविजुअली। ये स्मॉल इकोनॉमिक्स को स्टडी करता है इंडिविजुअली, मतलब खुद ही स्टडी करता है। ठीक है, और वहीं अगर मैक्रो के बारे में हम देखे जाए तो इट स्टडीज इकोनॉमिक्स एज अ होल। होल लेवल पे, होल लेवल मतलब होल का मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी आती है वो सारी मैक्रो के अंदर आती है। अब जो ये मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो है, ये कहाँ से आए, ये शब्द आए कहाँ से है। ठीक है, तो हमारे इसी की बेस पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ड्राइव, मतलब कि कहाँ से आया हमारे पास, ड्राइव कहाँ से किया गया। ठीक है, तो इट ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड वो कौन सा है, वो है मिक्रास। ठीक है, और जिसका मतलब होता है स्मॉल, इसलिए इसको हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, तो इसलिए ये इंडिविजुअली स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा था हमने, स्मॉल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। स्मॉल क्यों डाला है, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही क्या है, स्मॉल। ठीक है, और वहीं अब मैक्रो की बात आती है तो दिस वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से ही ड्राइव किया गया है। और वो ग्रीक वर्ड क्या है जहां से इसको ड्राइव किया गया है, वो है मैक्रोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज। क्या होता है इसका मतलब, लार्ज। थर्ड पॉइंट जो है वो है टूल्स। टूल्स क्या है, मतलब जिसके थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। इसके टूल्स ये हैं, सप्लाई एंड डिमांड इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सप्लाई और डिमांड है। ठीक है, ओनली दो बताए गए हैं इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू, जिसको हम टूल्स भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है टूल्स, वो है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या क्यों लिखा हुआ है, एग्रीगेट वर्ड इसलिए लगा है कि ये सभी सप्लाई होल लेवल पे स्टडी करता है ना, होल लेवल पे पूरे मतलब पूरे कंट्री की जो भी इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज होती हैं। तो ये एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो इंस्ट्रूमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट नॉन एज। ये नॉन एज मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि इसमें पॉइंट ये है कि इसको हम किसी और नाम से जानते हैं क्या इसको। हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, जो नाम है प्राइस थ्योरी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है प्राइस थ्योरी के बारे में बताओ कुछ, तो वो एक तरह से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही पूछ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी अगर इस माइक्रो को कुछ अलग नाम है, कुछ और नाम से भी जानते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको भी कोई ना कोई और अलग नाम दिया गया होगा। ठीक है, तो इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें इसको तो सिर्फ प्राइस थ्योरी कहते हैं, लेकिन इसको हम दो चीजें कहते हैं। पहला क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम थ्योरी भी कह सकते हैं इसको, और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कह सकते हैं। ठीक, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है इसके डिटर्मिनेंट्स। अब इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स है प्राइस। प्राइस इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्राइस क्या है, इसको हमने पीछे अभी पॉइंट में पढ़ा था कि इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, तो मतलब प्राइस पे ही बेस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इज अ मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसका क्या होगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब आता है एनालिसिस। सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है, एनालिसिस मतलब कि मेथड, वो मेथड जिसके थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक, इसको एनालिसिस किया जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड के थ्रू। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो एक मार्केट होती है ना कोई, उनका वो देखा जाता है इक्विलिब्रियम, सिर्फ एक मार्केट का, कोई अदर जो मार्केट्स होते हैं ना उनके साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। ठीक है, तो नो चेंज इन अदर मार्केट बट इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। ठीक, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, और उसका आता है जनरल इक्विलिब्रियम का क्या है कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो सभी मार्केट का मतलब इंक्लूड किया जाएगा, सभी मार्केट्स में इंक्लूड हो जाएगा, किसी एक का हम नहीं लेंगे। ठीक,
तो इसको आपने वैसे पिछली जो आपकी क्लास रही होगी वहां पर ये टॉपिक छोटा सा आया होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां से आप इसका अच्छे से मीनिंग देख सकते हैं। अभी मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करवा देता हूँ। अब मीनिंग बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप मीनिंग इसको आप, ये आपका होमवर्क है एक तरह से, ठीक है। तो आपने ये होमवर्क के तौर पे इसकी मीनिंग जाननी है, ठीक है। अब आता है 7th पॉइंट जो हमारा है वो डील्स। डील्स विद किसके साथ, किसके साथ ये डील करता है, ये किसके साथ, ये किसके साथ करता है डील, ठीक है। तो इट डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी। स्कार्सिटी आपको पता है कि डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, ठीक है, वही होते हैं स्कार्सिटी। एट किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक। तो क्या है, इट डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी एट एन इंडिविजुअल लेवल, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। और इसी तरह से अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर। मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया कि जितने भी वर्क, इसका जो भी जितना भी वर्किंग काम है इसका, ये सारा होल लेवल पर करता है, ठीक है। तो यही है कि ये भी चॉइस एंड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स को फेस करता है, बट किस पे, होल लेवल पर, ठीक है, इकोनॉमिक के होल लेवल पर। ओके, नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो अजम्पशन है, ये पॉइंट क्या है हमारा, अजम्पशन। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके क्या अजम्पशन है ये, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या अजम्पशन है, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो एज्यूम करता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने मैक्रो बोला है नॉट माइक्रो, ठीक है, ये एज्यूम कर रहा है इसके बारे में, ठीक। तो जो ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, आर कांस्टेंट, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है वो कह रहा है कि मैं एज्यूम, ये मतलब कि एक तरह से ये एज्यूम कर रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं उनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो सभी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब वैसे ही ये भी एज्यूम करेगा कुछ इसके बारे में। तो इसके बारे में क्या कर रहा है ये कि ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर कांस्टेंट, वही ये भी वैसे ही एज्यूम कर रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये बहुत ही इजी सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के सारे पॉइंट्स के लिए, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि वीडियो होंगी आपको मतलब पता लगता रहे कि हाँ मैंने किस किस की टॉपिक पे वीडियो बनाई है। और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों को जितने भी हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी आपकी तरह पॉइंट्स क्लियर हो और मार्क्स गेन कर सके ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।